नमस्कार दोस्तों आज आपके लिए लाया हूँ नई कहानी बठंगा। दोस्तों यह कहानी है गांव के महर की। जब एक बिरादरी के लोग दूसरी बिरादरी के लोगों को मार काट कर रहे थे, क्या हुआ जब खातरियों में 4 लाशों के बीच नन्हे बच्चे को दिखता है। क्या महर उस नन्हे बच्चे को दीन मोहम्मद को देता है कि नहीं, तो जानिए और देखिए कहानी। पूरे देश में बठंगा शुरू हो गया है, बस इतना ही पता था गांव वालों को। महर का घर गांव में पहला है और 3-4 गांवों के रास्ते घर के सामने ही मिलते हैं। सर्दियों का समय है। महर ने भी अंगीठी की बची हुई आंख को राख में दबाया और मन ही मन ईश्वर को याद किया। वह जैसे ही सीधा हुआ और बाहर बरामदे में बिस्तर की ओर चला कि किसी के दौड़ने की आवाज उसके कानों तक आ पहुंची। कोई घर के सामने वाले रास्ते से भागा आ रहा था। महर चिल्लाया, कौन है भाई? इतनी रात को क्यों भागा जा रहा है? 2 आदमी और 2 औरतें एकदम अंगीठी पर आ गए। असां जो बचाई लिया भाई लोग को तिना मारी देने असां सै दौड़ दे असां दे पीछे मारने वास्ते। महर के चेहरे पर एक खौफ ने एकदम से ही दस्तक दे दी। उसी वक्त उसे खातरियों का ख्याल आया, अगर इधर अपने घर में छुपाता तो भी वो ढूंढ ही लेते और पूरी बिरादरी उसके पीछे पड़ जाती। महर बोला, छुप सको तो वही खातरियों में बच सकते हो, या फिर आगे निकल जाओ भाइयों, मेरे भी छोटे बच्चे हैं। महर ने उन्हें खातरियों का रास्ता बताना शुरू कर दिया। आगे 2 कोह पर इसी रास्ते पर आम के बड़े पेड़ से आगे सप्पड़ ही सप्पड़ आएंगे। वहीं दाईं और सप्पड़ों के एक टीले पर 2 खातरियां हैं, वहीं छुपना। सुबह मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूंगा, मेरी भी मजबूरी है। महर को लगा कि एक औरत ने अपनी गोद में एक बच्चा भी उठाया है और उसे मोटे कंबल में छिपाया है, लेकिन जब तक महर कुछ आगे सोचता और बोलता वो लोग निकल गए। वो तो चले गए, लेकिन महर का चैन भी साथ में ले गए। महर के दिमाग में एकदम से आया कि अरे यह मैंने क्या कर दिया, मैंने उन्हें मौत की ओर धकेल दिया है। वह बिस्तर पर पड़ तो गया रजाई ओढ़कर, पर नींद तो खातरियों की ओर चली गई थी, उन्हीं लोगों के संग। उसे बस यही लगा कि उसने उन्हें क्यों खातरियों की ओर भेजा है। वह एकदम से बिस्तर से उठा और खातरियों की ओर निकलने लगा, उनके पीछे पीछे। फिर बाहर एकदम से रुक गया। अगर कहीं उन हथियारों ने उसे ही काट दिया तो फिर मेहरनी का क्या होगा? बड़ी और छोटी लड़की का क्या होगा? वह पागलों की तरह वहीं ठंडी रात के साए में बाहर आंगन में ही खड़ा रहा बड़ी देर तक। कुछ देर के बाद उसे ठंड महसूस हुई तो फिर वह अंगीठी में आग तलाशने लगा। ठंडी पड़ी चिलम को फिर से भरा और धीरे धीरे हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। अभी कोई आधा घंटा ही हुआ होगा कि धड़ाम धड़ाम की आवाजें करते हुए कुछ लोग उसके आंगन के सामने से निकल 5-6 लोग एकदम बरामदे के सामने आंगन में आ गए। बिस्तर पर बैठे बैठे ही उसने मुंह खोल दिया। हाँ भाइयों, क्या गल है? इतनी रात गए, क्या हो गया? कहाँ गए वो लोग? एक रूप से बोला था। कौन लोग? क्या हो गया? महर बोला। तुम लोगों ने तो नहीं छुपा लिया उन्हें पेड़ुओं में? दूसरा बोला। भाइयों, पेड़ू तो मक्की से भरे हैं और किसको छिपाना है? महर ने थोड़ा घबरा कर जवाब दिया। एक सरदार पंजाबी में बोल पड़ा, ओए उन्हां साडे बंदे बड़ सुट्टे हन और तुसी लोकां उन्हां दे रहम करदे फिरदे, शर्म नहीं आंदी तुहानू? महर ने हाथ जोड़ दिए थे। महर बिस्तर पर बैठ तो गया, लेकिन उसका मन उसे आने वाले कत्ले आम की डरावनी छवि बना चुका था। सुबह के कोई 3 बजे होंगे, लेकिन महर अंगीठी से उठ नहीं सका था। वह आग जलाता रहा और ना जाने कितने ही मौत के खेल सोचता रहा। कभी खुद को कोसता तो कभी पहाड़िया को याद करता कि इस बार तो उन लोगों को बचा लिया होगा जिन्हें उसने अनजाने में खातरियों की ओर भेजा है। महर डंडा उठाकर निकल पड़ा खातरियों की ओर। जैसे ही महर सप्पड़ वाले घास के टेले में पहुंचा, महर की आंखें फटी की फटी, कलेजा धक सा रह गया। पूरे टेले में खून ही खून था। खातरी के बाहर सप्पड़ खून से रंग गए थे। महर खातरी के अंदर झांका तो अंदर 4 लोगों की लाशें पड़ी थी। महर पूरी तरह कांप रहा था। उसके सामने अब हर दृश्य साफ साफ बन रहा था। वो दूसरी बिरादरी के लोग अभी खातरियों में छिपे ही थे कि कोई आधे घंटे में ही उनकी गंध में भटकते खून के प्यासों ने उन्हें ढूंढ लिया था। उसके बाद वो राक्षस बन चुके इंसान रात के अंधेरे में अपने चेहरे छिपाए
उन चारों को खतरियों में घुसकर और बाहर खींचकर उठ पड़े थे। उनमें से एक राक्षस ऐसा था जो नजदीक किसी गांव का था। उसे इन खातरियों की खबर थी। बस चारों को निकाल निकाल कर काट कर फिर से खातरियों में धकेल दिया था। मेहर ने खातरी के खुले भाग से अंदर झांका तो उसे लगा कि अंदर एक आदमी की बाजू थोड़ी हिली थी। कटा हुआ शरीर कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा था। चादर के नीचे घास में दुबका एक बच्चा धीमे स्वर में सुबक सुबक कर रो रहा था। मेहर के कानों में एक आवाज आई, ले जाओ भाई, इसे तुम ही पाल लेना या फिर दीन मोहम्मद के घर हाजिया गांव में छोड़ आना मौका देखकर। सुबह मेहर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सिर्फ इतना बताया, कुछ लोग भागे थे रात को और उनके पीछे बहुत से लोग। कहीं इधर उधर देख लेते हैं कि भटंगा न पड़ा हो। घंटे भर में पूरा गांव खातरियों तक पहुंच गया था और लाशों का ढेर खातरियों के बाहर। किसी ने सलाह दी थी कि इन्हें वहीं दफनाते हैं जहां कोई 5-6 गांव छोड़कर उस बिरादरी के लोग रहते हैं। कोई तो होगा वहां या फिर सब भाग गए होंगे। तो भी ऐसा ही हुआ, सब के सब उनकी ही बिरादरी के गांव में जंगल में दफना दिए गए। पुलिस कहाँ थी तब? जब तक पुलिस आती तब तक तो कंकाल भी न रहते शरीरों पर। मेहरनी बिस्तर पर अपनी 9 महीने की बच्ची के साथ एक लड़के को सुला चुकी थी। मेहर ने अंगीठी पर बैठते ही एक कहानी और फैला दी कि दूर की रिश्तेदारी में मेहरनी की मुंह भोली बहन मर गई है और वे एक बच्चे को छोड़ गई है हमारे हवाले पालने के लिए। गांव वाले अभी शक में नहीं पड़ सकते थे। उन्हें तो बढ़ंगे की खबरों से ही फुर्सत नहीं थी। दिन बीतते गए और मेहर का मन दीन मोहम्मद की तलाश करने में लगा रहा। मेहरनी के चेहरे पर उभर आई उदासी उसे साफ शब्दों में कह रही थी कि अब मेहरनी इस बच्चे को अपना चुकी है, लेकिन फिर भी वह पराया ही था। और कहीं दीन मोहम्मद उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा तो फिर उन दिन दोनों के पास कोई जवाब नहीं होगा। खेती का काम खत्म हो ही चुका था। मेहर एक सुबह मेहरनी से 2-4 बातें करके निकल गया। पूरे रास्ते में अपने ईश्वर पहाड़िया से एक ही दुआ की थी कि बस वह गांव पूरी तरह से उजड़ चुका हो और उस पूरे गांव में दीन मोहम्मद नाम का कोई आदमी बचा ना हो। पहुंच चुका था। गांव के इर्द गिर्द खेत सूखे पड़े थे। बरसात के समय की उगाई मक्की की फसल अभी भी खड़ी थी। कहीं कहीं मक्की के पौधे टूट फूट गए थे तो कहीं चूहों ने दाने खाकर गिरा दिए थे। हर घर पर ताला लगा था। मारे प्यास और भूख से उसका शरीर तड़प रहा था, पर उसका मन अभी डर को ही पचाने में लगा था। हर दृश्य उसकी आंखों की रोशनी तेज करता हुआ उसे गांवों के रास्ते पर दौड़ा रहा था। रात हो चुकी थी। एक घर के बाहर से उसे अंगीठी जली हुई दिखाई दी। वह उसके मामा का घर था। बस वह वहीं रुक गया। तभी मेहर के गांव के 2 आदमी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और बोले, यहाँ बैठे हो मेहर साहब, हमने तो अब तक पता नहीं कहाँ निकल जाना था आपको ढूंढने। मेहरनी ने रात होते ही हमें आपको ढूंढने भेज दिया था। मेहर ने डंडा उठाया और निकल पड़ा उनके साथ घर की ओर। घर पहुंचते ही मेहरनी ने अंगीठी जला दी थी। मेहर जैसे ही अंगीठी के पास पहुंचा, वहां कोई अनजान आदमी अंगीठी पर बैठा आग सेक रहा था। मेहर ने मेहरनी की आंखों में आंखें डालकर देखा। इससे पहले कि मेहरनी कुछ बोलती, वह आदमी बोल पड़ा था, मेहर जी, मैं दीन मोहम्मद हूँ। उस बच्चे को ढूंढता हुआ आपके घर तक पहुंचा हूँ। इससे पहले कि वह कुछ और आगे बोलता, मेहर बोल पड़ा, आप बच्चे को अभी लेकर जाओगे या फिर सुबह तक? धन्यवाद दोस्तों।